नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का हमें स्टडी क्यों करना है, उसके पीछे का क्या रीज़न है। फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट क्या होता है, फिर उसके बाद लेवल क्या होता है और जोन क्या होता है। और ये तीनों का कॉम्बिनेशन आप आपके इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में कर सकते हो। फिर उसके बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दो टाइप बनते हैं। पहला टाइप रहता है स्टैटिक टाइप का सपोर्ट रेजिस्टेंस और दूसरा रहता है डायनामिक टाइप का सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो कम्प्लीटली प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड रहता है। तो हम लोग स्टैटिक और डायनामिक दोनों को यहाँ पे सीख लेंगे। ये सभी बेसिक पॉइंट हम लोग सीखने के बाद ये तीनों का इस्तेमाल हम लोग अपने इंट्राडे ट्रेडिंग में किस तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं चार्ट के ऊपर और सीख लेते हैं कि हम लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्यों स्टडी करना है। दोस्तों, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपका प्राइस प्रिडिक्शन का जो नज़रिया है, वो प्राइस प्रिडिक्शन का नज़रिया आपको एक रूल बेस्ड फॉर्मेट में डिफाइन करना पड़ता है। तो आप जब ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है आपके पास एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चाहिए। अभी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अगर आप देखोगे तो दो टाइप बनते हैं। पहला जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का टाइप रहता है जिसको बोलते हैं हम लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जहाँ पे हम लोग ब्रेकआउट के ट्रेड लेते हैं। और दूसरा जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का टाइप बनता है उसको बोलते हैं रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जहाँ पे हम लोग रिवर्सल के ट्रेड लेते हैं। तो ये ब्रेकआउट के ट्रेड में भी और रिवर्सल के ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में भी हम लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज़ करना पड़ता है। तो नीचे की साइड पे जो लेवल हम लोग ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, और ऊपर की साइड पर जब हम लोग लेवल ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस लेवल। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में हम लोग क्या करते हैं, जब ये सपोर्ट लेवल डाउन साइड की तरफ ब्रेक होता है तो हम लोग सेल का ट्रेड ले लेते हैं, और रेजिस्टेंस लेवल जो है वो अप साइड की तरफ ब्रेक होता है तो हम लोग यहाँ पे बाय का ट्रेड ले लेते हैं। उसी तरीके से रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में भी हम लोग अप साइड की तरफ जो लेवल ड्रॉ करते हैं उसको रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं, और डाउन साइड की तरफ जो लेवल ड्रॉ करते हैं उसको सपोर्ट लेवल बोलते हैं। तो यहाँ पे रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में हम लोग ब्रेकआउट के रिवर्स फिनोमेना यूज करते हैं। जब मार्केट ऊपर आके ये रेजिस्टेंस लेवल के करीब आता है और वहाँ से नीचे घूमने लगता है तो यहाँ पे हम लोग सेल का ट्रेड ले लेते हैं। उसी तरीके से जब मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करके जब मार्केट ऊपर घूमने लगता है तो हम लोग बाय का ट्रेड ले लेते हैं। तो दोनों टाइप के ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में, ब्रेकआउट के और रिवर्सल के ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए हम लोग ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का स्टडी करने वाले हैं। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सीखेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट हम लोग किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे तीन बातें आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में सीखनी पड़ेगी। सबसे पहला पॉइंट हम लोग सीखेंगे कि ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग स्टडी करते हैं उसके एग्जैक्ट पॉइंट हमें कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। फिर दूसरा पॉइंट हम लोग सीखेंगे कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट आइडेंटिफाई करने के बाद वो लेवल कैसे ड्रॉ करेंगे। और ये तीसरा पॉइंट हम लोग सीखेंगे कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल और पॉइंट आइडेंटिफाई करने के बाद वो जोन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये तीनों पॉइंट मैं अभी आपको चार्ट के ऊपर एक्चुअली बताऊंगा। तो सबसे पहले सपोर्ट पॉइंट और रेजिस्टेंस पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो सपोर्ट पॉइंट आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है दोस्तों, वो तरीका एकदम सिंपल है। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा, डाउन ट्रेंड के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप मार्केट रुकेगा या वहाँ से रिवर्स होगा तो वो आपका सपोर्ट का पॉइंट होगा। तो सपोर्ट के पॉइंट में डाउन ट्रेंड होना इम्पॉर्टेंट है, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे मार्केट रुकना इम्पॉर्टेंट है, और रुकने के बाद मार्केट रिवर्स होना इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग सपोर्ट पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसी तरीके से रेजिस्टेंस पॉइंट किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मार्केट का अप ट्रेंड हम लोग देखेंगे। अप ट्रेंड के बाद जब एक पर्टिकुलर पॉइंट के आप पे मार्केट रुकेगा और वहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा तो ये जो पॉइंट रहेगा हम लोग इसको रेजिस्टेंस पॉइंट बोलेंगे। तो मैं आपको प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लियर कर दिख रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे मार्केट रुका हुआ है और रुकने के बाद यहाँ से मार्केट नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे ये जो है एक रेजिस्टेंस पॉइंट आपको मिल गया, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस पॉइंट 1। उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोबारा मार्केट ऊपर चला गया, ये पॉइंट के ऊपर मार्केट रुका और यहाँ से नीचे आ गया, तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस पॉइंट 2। फिर उसके बाद दोबारा आप देखोगे तो मार्केट ऊपर चला गया, ये पॉइंट के ऊपर मार्केट रुका और यहाँ से मार्केट नीचे चला गया, तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस पॉइंट 3।
तो इस तरीके से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है। अभी एक बार आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर उसके बाद लेवल कैसे ड्रॉ करना है। तो लेवल ड्रॉ करने का क्राइटेरिया यह है कि आपको मिनिमम 2 सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट कहीं पे भी मिलने चाहिए, तभी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें R1 मिला है, R2 मिला है, R3 मिला है, मतलब हमें 3 पॉइंट यहाँ पे मिल चुके हैं। तो ये 3 पॉइंट में से हम लोगों को कहाँ पे एग्जैक्टली सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना है। तो ये तीनों में से जो हाईएस्ट हाई पॉइंट रहेगा, ये तीनों पॉइंट में से जो हाईएस्ट हाई पॉइंट रहेगा वो हाईएस्ट हाई पॉइंट के ऊपर हम लोग लेवल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे ये तीनों में से जो हाईएस्ट हाई पॉइंट बन रहा है, ये हाईएस्ट हाई पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर दिया। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस का लेवल। तो ये रेजिस्टेंस लेवल जब भी हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये लेवल किस तरीके से यूज़ करना है ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग अभी सीख लेते हैं कि जोन को कैसे आइडेंटिफाई करना है। अभी मान लो कि यहाँ पे हम लोगों ने लेवल ड्रॉ कर लिया, फिर उसके बाद हम लोगों को जोन किस तरीके से ड्रॉ करना है इसको सीख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जोन ड्रॉ करने में एक बात का ख्याल रखना है कि मान लो हम लोगों ने R1, R2, R3 आइडेंटिफाई कर लिया, उसके हाईएस्ट हाई के ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर लिया, फिर उसके बाद इसका R1, R2, R3 का लोएस्ट लो पॉइंट को आपको आइडेंटिफाई करना है और लोएस्ट लो पॉइंट के ऊपर आपको एक हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो लोएस्ट लो पॉइंट बना हुआ है, ये लोएस्ट लो पॉइंट के ऊपर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करेंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करने के बाद अभी ये जो बन रहा है आपका, ये आपका रेजिस्टेंस का जोन बन चुका है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 बातें सीख ली कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करना है, लेवल कैसे ड्रॉ करना है और जोन कैसे ड्रॉ करना है। तो एक सिंपल लैंग्वेज में मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों आपको, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट जो होते हैं वो प्रोमिनेंट हाई और लो होते हैं। तो आपको मार्केट में प्रोमिनेंट हाई और लो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, उसके हिसाब से ही हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने सीख लिया, नेक्स्ट पार्ट अभी हम लोग सीखते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिक टाइप कौन कौन से होते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो दोस्तों तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिक टाइप आपको सीखने बहुत ज़रूरी है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में 2 टाइप के सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। पहला जो रहता है उसको बोलते हैं स्टैटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और दूसरा जो रहता है उसको बोलते हैं डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो हम लोग ये दोनों पॉइंट के बारे में जान लेंगे। तो सबसे पहले सीख लेते हैं कि स्टैटिक कौन कौन से होते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है लाइफ टाइम, जो भी स्क्रिप्ट हम लोग ट्रेड करेंगे, इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करेंगे, उसका लाइफ टाइम का जो भी हाई रहेगा और जो भी लो रहेगा वो एक स्टैटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करता है। लाइफ टाइम का जो हाई रहेगा वो बनेगा आपका रेजिस्टेंस और लाइफ टाइम का जो लो रहेगा वो बनेगा आपका सपोर्ट। फिर नेक्स्ट आता है 52 वीक का जो भी उसका हाई और लो रहेगा, वो 52 वीक का हाई और लो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करता है। फिर तीसरा टाइप जो आता है, तीसरे टाइप में सबसे पहले हम लोग मंथली का चार्ट देखेंगे, फिर उसके बाद वीकली का चार्ट देखेंगे और फिर उसके बाद डेली का चार्ट देखेंगे। तो ये मंथली, वीकली, डेली के जो भी हाई लो रहेंगे वो स्टैटिक लेवल के हिसाब से काम करेंगे। और चौथा जो टाइप आता है वो चौथा टाइप को बोलते हैं एक साइकोलॉजिकल फिगर, मतलब जो राउंड फिगर रहता है वो राउंड फिगर भी कभी कभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करता है। जैसे कि मान लो 100 का लेवल है, 500 का लेवल है और 1000 का लेवल है, ये राउंड फिगर हो गए। तो ये राउंड फिगर भी कभी कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करते हैं। तो इस तरीके से आप स्टैटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये स्टैटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक्यूरेसी के बारे में अगर आप मुझे पूछोगे तो एक्यूरेसी जो है वो एक्यूरेसी ये केस में डिसेंडिंग ऑर्डर में है। डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है, मतलब जितना ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी आपको लाइफ टाइम हाई में मिलेगा उससे थोड़ा कम 52 वीक में मिलेगा, उससे थोड़ा कम मंथली, वीकली, डेली में मिलेगा और उससे थोड़ा कम राउंड फिगर में मिलेगा। तो अगर आपको ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, ज़्यादा सक्सेस रेट चाहिए तो इस असेंडिंग ऑर्डर को आपको फॉलो करना पड़ेगा। फिर अभी डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो रहते हैं वो डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्योरली प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया उस तरीके से प्राइस एक्शन के हिसाब से ही आपको वो डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे।
तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये बेसिक टाइप जो है, बेसिक टाइप आपको क्लियर हुए रहेंगे। अभी एक्चुअल चार्ट के ऊपर हम लोग चलते हैं और वहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट या फिर लेवल या फिर जोन आइडेंटिफाई करना है, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में कहाँ पे वो पॉइंट बने हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये मार्केट ऊपर जाने के बाद यहाँ पे नीचे आ गया था, ये आपका बना था R1 रेजिस्टेंस पॉइंट 1। फिर दोबारा मार्केट ऊपर चला गया, दोबारा मार्केट नीचे चला गया, ये हो गया आपका R2। उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ऊपर जाके एक टॉप बनाया और फिर यहाँ से नीचे आ गया, ये बन गया आपका R3। सेम तरीके से ऊपर जाके फिर मार्केट नीचे आ गया और ये बन गया आपका R4। मतलब यहाँ पे हमें 4 रेजिस्टेंस पॉइंट मिले हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी ये 4 रेजिस्टेंस पॉइंट मिलने के बाद अगर आपको लेवल ड्रॉ करना है, तो जिस तरीके से मैंने सिखाया उस तरीके से आपको उनमें से सबसे हाईएस्ट हाई पॉइंट जो रहेगा, वह हाईएस्ट हाई पॉइंट के ऊपर आपको एक लेवल ड्रॉ करना है। अभी ये लेवल ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में उसका यूज़ कैसे करना है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो जब भी हम लोग ये लेवल ड्रॉ करते हैं, तो लेवल ड्रॉ करने के बाद आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन से टाइप का ट्रेड लेना है। आप 2 टाइप के ट्रेड ले सकते हो ये लेवल के ऊपर। पहला आप ब्रेकआउट का ट्रेड ले सकते हो और दूसरा आप रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हो। तो आप किस तरीके से ट्रेड करना चाहते हो, ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्रेकआउट का ट्रेड लेने का सिंपल टेक्निक यह है, जब मार्केट ये लेवल को ब्रेक करेगा तो आप बाय कर सकते हो और वहाँ पे ब्रेकआउट का ट्रेड ले सकते हो। अगर यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो लोएस्ट लो पॉइंट रहेगा वहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो और ये ट्रेंड लाइन को जब डाउन साइड की तरफ मार्केट ब्रेक करेगा तो यहाँ पे आप सेल का पोजीशन ले सकते हो। अभी ये तो हो गया बीते हुए चार्ट के ऊपर। आगे आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है उसको ड्रॉ करके रखना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस लेवल को जब मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो मार्केट में हम लोग ब्रेकआउट का ट्रेड ले सकते हैं। और अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता है, इसको रिस्पेक्ट करता है और नीचे की तरफ आना चालू कर सकता है, तो हम लोग यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हैं। तो सेम तरीके से इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ। और ये जो अपना टेलीग्राम का चैनल है नयन पोखर करके नाम से, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 30,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पे मैं फ्री में सिग्नल्स देता हूँ। ये जो फ्री में सिग्नल्स मैंने यहाँ पे दिया था, उसके बाद मार्केट में 1 साइडेड मोमेंटम हो चुका है। फिर उसके बाद कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है ये भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे जो मैं सिग्नल दिया था उसमें हमें 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला हुआ है। और सेम सिग्नल के ऊपर मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ। मेरे खुद के अकाउंट का यहाँ पे मैंने रियल ट्रेड प्रूफ विद द एक्सचेंज एग्जीक्यूशन ऑर्डर नंबर दिखाया हुआ है। तो ये जो टेलीग्राम का सर्विस है ये कम्प्लीटली फ्री सर्विस है। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में दिया हुआ है। आप वो लिंक के ऊपर क्लिक करके ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको फ्री में सिग्नल्स मिल जाएंगे। अगर ये एजुकेशनल वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको किसी नए टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में वैसे बता दीजिए, तो मैं मेरी तरफ से वैसा वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस देखने हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।